प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से उसने हम सबको यहाँ पर इकट्ठे होने का अवसर दिया। बीते सप्ताह में हम लोग भजन संहिता उसके 84 अध्याय में कुछ बातों को देख रहे थे। यदि आपको याद होगा कि जो परमेश्वर का निवास स्थान है, जहाँ परमेश्वर रहता है, टेबरनेकल ऑफ गॉड, काठे ईश्वर ताहन कान, परमेश्वर जहाँ रहता है, उस स्थान को लेकर के दाऊद के कैसे विचार हैं। दाऊद किस प्रकार से अपने जीवन में अभिलाषा रखता है, इच्छा रखता है कि मैं अधिक से अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं, जहाँ परमेश्वर बात करता है, जहाँ परमेश्वर दर्शन देता है, जहाँ परमेश्वर जीवन की अगुवाई करने के लिए हमारे साथ होना चाहता है, वहाँ पर कैसे मैं रहना चाहता हूँ, उसको वो प्रकट करता है। और हम देख रहे थे 84 अध्याय के पहले और दूसरे पद को विशेष करके, जहाँ पर भजनकार दाऊद कहता है कि मैं इस जगह से हटकर नहीं रह सकता हूँ। और 10 पद है जिसके आधार पर हम लोगों ने इसको देखने का प्रयास किया था। 10 पद में, भजन संहिता 84 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम है। 1000 दिन से उत्तम है, कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है वहाँ रहना जो तेरे आंगन है, जो तेरी उपस्थिति से भरपूर है, जहाँ पर तेरी बातें होती हैं, जहाँ पर तू अपने लोगों की अगुवाई करता है। दो बातों को हमने बहुत ही विस्तार से देखा था। एक विश्वासी होने के नाते जब हम विश्वासियों की संगति की बात करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना उपासना की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वर्ग है, जहाँ पर परमानेंट परमेश्वर की आराधना उपासना करने वाला जगह है, उसका एक जेरोक्स कॉपी, उसका एक प्रतिरूप कहाँ पर है? पृथ्वी पर है, जो चर्च के रूप में जिसको हम जानते हैं, जहाँ पर परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग यीशु मसीह के लहू से धोए जा करके, शुद्ध किए जा करके, जो लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हमें भी परमेश्वर जहाँ रहता है, परमेश्वर जहाँ हमसे बात करता है, परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ भरपूरी से मिलती है, जहाँ पर वचन के द्वारा हम सिखाए जाते हैं, वचन के द्वारा हमारे हर दिन के जीवन की अगुवाई होती है, हम वहाँ पर रहेंगे। दाऊद यही वो स्थान है जिसके विषय में बात कर रहा है, और इसके द्वारा हम लोग सीख रहे हैं कि इस स्थान के विषय में ऐसा क्या खास है जिससे कि हमें भी वहाँ जाने और वहाँ रहने की इच्छा रखनी चाहिए। पहली बात हम देख रहे थे कि दाऊद ये बतला रहा है कि वो स्थान जहाँ परमेश्वर रहता है, वो निवास जहाँ परमेश्वर का है, वो आनंद की भावना को प्रेरित करने वाला स्थान है। वो एक ऐसा स्थान है जहां पर आप आनंदित हो सकते हैं। वो एक ऐसा स्थान है जो मनोहर कहलाता है। पहले पद के अनुसार तेरे निवास स्थान कितने मनोहर हैं। हमने देखा था कि हम कैसे परमेश्वर के निवास में, परमेश्वर के भवन में उपस्थिति देने के द्वारा और एक अच्छे खुशनुमा मिजाज में रहने के द्वारा, एक आनंदित माहौल में रहने के द्वारा, आनंदित हो करके यहाँ पर हम अपना योगदान दे सकते हैं और उस भावना को प्रकट कर सकते हैं कि हम भी इस जगह से बहुत लगाव रखते हैं। इस जगह में जहाँ परमेश्वर की आराधना उपासना होती है, वहाँ पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। चर्च में हमें बहुत तरह की चीज़ें मिलती है, हमने देखा था, सहायता मिलती है, वहाँ पर आशा मिलती है, हमें शांति मिलती है, वहाँ पर प्रभु के लोग होते हैं, लोग समझते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरी बात जो दूसरे पद और 10वें पद के पहले हिस्से के अनुसार हमने देखा था, न केवल वह स्थान दाऊद के लिए आनंद की भावना को प्रेरित करने वाला स्थान के रूप में वो बताता है, बल्कि वो कहता है कि इच्छा की भावना को भी प्रेरित करने वाला यह स्थान है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर अभिलाषा होती है। 2 पद में लिखता है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। और 10 पद के पहले भाग में भी कहता है, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। उत्तमता को पाना, उत्तमता को जानना
कि कौन सा स्थान, कौन से जगह पर मुझे ज़्यादा रहने का मन करता है, ज़्यादा वहाँ इंजॉय मैं करता हूँ, कहाँ रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तरह की इच्छा की भावना यहाँ से प्रेरित करती है जो हम यहाँ पाते हैं। इन दो बातों को देखते हुए हम ये देख रहे थे कि कैसे अगर हम चर्च में जाना, परमेश्वर के भवन में आना किसी तरह से मिस करते हैं तो कई बार हो सकता है कि हम परमेश्वर की आशीषों को मिस कर सकते हैं। जैसे थोमा कुछ क्षण के लिए आशीषों को मिस किया था, कुछ चीज़ों को उसने नहीं प्राप्त किया था। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, उस उदाहरण के साथ हम लोगों ने समाप्त किया था। अगर आपको याद होगा, जब यीशु जी उठे, चेलों से मिलने के लिए गए, तब वहाँ पर थोमा नहीं था। बाइबल चाहता तो शायद उस बात का जिक्र नहीं करता, लेकिन अगर उसने जिक्र किया है तो वो हमें यही याद दिलाना चाहता है कि कोई भी ऐसा क्षण जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, परमेश्वर हमें सिखलाता है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, अगर हम उस क्षण में वहाँ पर ना रहें तो शायद हो सकता है हम नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर क्या बताना चाह रहा था, कौन सी अद्भुत बातों को उसने प्रकट किया। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और तीसरी बात पर जाएंगे जिसको दाऊद कहता है, ना केवल यहाँ पर आनंद की भावना हमें मिलती है जिससे मैं प्रेरित होकर के वहाँ रहना चाहता हूँ, ना केवल एक इच्छा है, इच्छा की भावना से मैं प्रेरित होता हूँ यहाँ पर, बल्कि तीसरी बात वो कहता है भक्ति की भावना को भी यह स्थान ऐसा स्थान है जहाँ से मैं प्रेरित होता हूँ कि मैं भक्ति की भावना में बढ़ सकूँ। क्या है इसका मतलब? 3 और 4 पद को देखिए और इस पर ही हम थोड़ा समय आज व्यतीत करेंगे। भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और अबाबिल ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चों को रखे। 4 पद कहता है, क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में निवास करते हैं, वे निरंतर तेरी स्तुति प्रशंसा करते रहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कहता है तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और अबाबिल ने घोंसला बना लिया है। ऐसा लगता है जब दाऊद परमेश्वर के घर के बारे में सोचता है, जब दाऊद परमेश्वर के घर के बारे में सोचता है और खुद को उस परमेश्वर के निवास स्थान से और खुद को उस परमेश्वर के भवन से दूर पाने का एहसास करता है, तब वो सोचता है और विचार करता है कि कुछ पक्षी हैं जो वहाँ रहते हैं और उन पक्षियों का वर्णन करता है। और इन पक्षियों का परमेश्वर के निवास स्थान में रहना क्यों जिक्र किया है, क्यों बतलाया है? कहने का मतलब दाऊद शायद ऐसा कह रहा है कि वे वहां रहते हैं, काश मैं भी वहां रहता। ऐसे पक्षी हैं जो वहां रहते हैं और वो कहना चाहता है जिस तरह अबाबिल और गौरैया वहां पर रहने की चाहत रखते हैं, वहां रहते हैं, ठीक उसी तरह मैं अपने आप की उपस्थिति को, खुद को वहां पर देखना चाहता हूं। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता हूं, मैं भी उन्हीं की तरह वहां पर रहना चाहता हूं। यहां पर 2 पक्षी का जिक्र करता है और उन 2 पक्षियों के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला पक्षी है जो गौरैया है। गौरैया ने अपना बसेरा वहां बनाया है। तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा बनाया। शायद यहां पर हम लोग कह सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि क्यों ये नहीं बोला कि तेरी वेदियों में तोता ने अपना बसेरा बनाया। क्यों ये नहीं कहा गया तेरी वेदियों में कबूतर ने अपना बसेरा
बनाया। बाइबल में बहुत सारे पक्षियों का वर्णन हम लोग पाते हैं, बहुत सारे पक्षियों का वर्णन पाते हैं, लेकिन दाऊद किस वजह से ये कह रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। गौरैया कैसा पक्षी है? अबाबिल कैसा पक्षी है? गौरैया जिसको बोला जाता है कि निकम्मा पक्षी होता है, वर्थलेस बर्ड, किसी काम की नहीं होती। और अबाबिल ऐसी पक्षी है जिसको जाना जाता है कि वो फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भटकते रहते हैं, भटकते रहने वाली पक्षी, वंडरिंग बर्ड। दाऊद हमें यहां पर बताता है कि दोनों पक्षी ने, अर्थात निकम्मा गौरैया और भटकने वाली अबाबिल, ये दोनों ने, उन दोनों को जो जगह चाहिए था, जो स्थान चाहिए था, उनको ठीक वही स्थान मिला है और उन्होंने उस स्थान को पा लिया है। ये उनकी जरूरत थी और उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया और ठीक वहीं पर पहुंचे हैं, तेरी वेदियों के पास। तेरी वेदियों के पास उन्होंने अपना बसेरा बना लिया है, अपना घोंसला बना लिया है। यहां पर हमारे लिए एक सीख है जो हम यहां से ले सकते हैं। जब हम गौरैया के विषय में सोचते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, हम कह सकते हैं कि ये एक अनचाहे स्थान को वो इस्तेमाल करती है। गौरैया एक ऐसा स्थान को यूज कर रहे हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि गौरैया अपने आप में एक अनचाहा पक्षी है, लेकिन उसको ऐसा स्थान चाहिए जहां पर परमेश्वर रहता है। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 29 पद, तो वहां पर गौरैया के मूल्य के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 29 पद। कोई पढ़ने में मदद करेंगे? जोर से पढ़ दीजिए 10 अध्याय का 29 वचन। क्या एक पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकता। पहला हिस्सा, क्या एक पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती? पता नहीं उन दिनों में एक पैसे में और कौन सी पक्षी थी जो शायद 2 मिल जाती। कोई निकम्मा पक्षी है। एक पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती। तुम्हें नहीं मालूम? वो इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, एक ही पैसे में मिल जाती हैं। दूसरे शब्दों में इस पक्षी के बारे में पढ़ने के बाद, इसके बारे में इस तरह से सोचने के बाद हमें यह जरूर समझ में आएगा कि परमेश्वर के भवन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन जो आना चाहता है उसको स्थान मिल जाएगा। निकम्मा से निकम्मा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको स्थान मिल जाएगा। ये परमेश्वर याद दिलाना चाहता, और शायद यही सोच के साथ दाऊद ने शायद गौरैया का जिक्र करता है और याद दिलाना चाहता है। गौर कीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 37 पद। हम लोग पहले भी कई बार इसको पढ़ चुके होंगे, बार बार ये देखने वाला पद है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं पाऊंगा, और यूहन्ना 6:37 में वो लोगों से बात करते हुए उन्हें याद दिलाते हैं कि मेरे पास जो आएगा उसके विषय में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, वह सब जो पिता मुझे देता है मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं निश्चय ही उसे ना निकालूंगा। कौन कहता है कि केवल मसीहियों का, क्रिश्चियंस का ये उद्धार करता परमेश्वर है? नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर किसी को भी लाता है। कोई भी यहां पर आ सकते हैं,
किसी के लिए भी ये मौका है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 17 पद। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 17 वचन। यहां लिखता है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, जो चाहता है वह जीवन का जल बिना मूल्य ले। वह जीवन का जल बिना मूल्य ले। जो चाहता है, जो कोई भी चाहेंगे वो आ सकते हैं। गौरैया निकम्मा और अनचाहा पक्षी है। वे बहुत संख्या में अनचाहे मेहमान बनकर के आते हैं। अनचाहे मेहमान बनकर आते हैं। कहां पर गए हैं? वेदियों में। वे जरूरत में दिखते हैं। उन्हें भोजन की जरूरत है, उन्हें शरण पाने की जरूरत है, उन्हें शेल्टर चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, और उन्हें वो मिल जाता है। निकम्मे हैं तो क्या हुआ, फिर भी उन्हें मिल जाता है। हम उनके विषय में हम हार नहीं सकते, उनके विषय में हम नकारात्मक नहीं सोच सकते हैं। जो लोग आज हमारी नज़र में, शायद हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन अन्य लोग और भी लोग होंगे हमारे रिश्ते नाते में, हमारे आसपास में, समाज में, जो लोग दिखते हैं परमेश्वर का डर भय उनमें नहीं पाया जाता, वे लोग निकम्मे दिखाई देते हैं। याद रखिए, जब समय आएगा वे निकम्मे भी बचाए जाएंगे, वे निकम्मे भी बुलाए जाएंगे, वो निकम्मे भी जब शरण पाना चाहेंगे तो उनको शरण मिलेगी, क्योंकि मुझे मिली। मैं भी एक निकम्मा मनुष्य था, आपको मिली। आप स्वयं अपने बारे में जानते हैं, प्रभु को जानने से पहले आपका जीवन कैसा रहा होगा। हम निकम्मों के लिए यह स्थान है, यहां शरण मिलती है। इन पक्षियों से हम देख सकते हैं कि एक पापी के जीवन का दृश्य हमें दिखाई देता है। लेकिन उन गौरैयों के विषय में जो बात की जा रही कि वो अनचाहे पक्षी हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हम पापियों के बारे में जब बात करते हैं, पापी मनुष्य के जीवन के बारे में बात करते हैं, तो वचन हमें क्या बतलाता है? परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के लिए हम पापी मानव जाति किस प्रकार से हैं। वचन हमें बहुत सारी बातों को याद दिलाता है, और ठीक गौरैयों से थोड़ा विपरीत है। और क्या कहता है कि परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो पापियों को बुलाते हैं। पापी लोग अनचाहे नहीं है परमेश्वर के लिए। प्रभु हम पापियों को बुलाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 पद। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सब लोगों के विषय में बात हो रही है। यदि हम मसीह जीवन में चल रहे हैं और थक गए हैं, बोझ से दब गए हैं, या फिर हमने प्रभु यीशु मसीह को अब तक नहीं जाना है, उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, वो आज चाहता है कि हम उसके पास आएं। वो आज चाहता है कि हम जाने कि हमारे लिए परमेश्वर के पास स्थान है। हम निकम्मों के लिए हो सकता है समाज में, लोगों के बीच में कोई स्थान ना हो, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जाने कि परमेश्वर के पास हमारे लिए जगह है। यदि हम बोझ से दबे हैं, थके हुए हैं, प्रभु के पास आएं। परमेश्वर के सामने हम मनुष्य अनचाहे नहीं हैं। हमें चाहता है, हमें बुलाता है। वह धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन पापियों के लिए इस संसार में आया, मेरे लिए आया, आपके लिए आया। क्या आप इस बात को महसूस करते हैं? क्या आप इस बात को अनुभव किए हैं? बहुत जरूरी है हम अनुभव करें। अगर हम प्रभु के लोग हैं, हर दिन के जीवन में ऐसा नहीं है एक बार हमने उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया तो उसके बाद जीवन में कोई मुश्किलें नहीं आएगी, कोई रुकावटें नहीं आएंगी, कोई अभिलाषाएं नहीं आएंगी, हमारे जीवन में आते रहेंगे। लेकिन हर दिन, हर पल वो हमें याद दिलाता है कि द्वार खुला है, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें चाहता हूं।
प्रभु सबको बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि उसके पास बहुत जगह है। यहाँ हम देख सकते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जो निकम्मे कहलाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में वे किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर को पापियों से प्रेम है, पापियों को बुलाता है। और उन सारे लोगों के लिए, हम सारे लोगों के लिए ये वह स्थान है। ना केवल ये एक अनचाहे का स्थान है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं यह एक स्थायी निवास भी है। जब हम यहाँ देखते हैं गौरैया ने क्या बनाया है, 3 पद में, गौरैया ने अपना बसेरा बनाया है, बसेरा बना लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि चर्च को हम एक ऐसा स्थान के रूप में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जहां पर हम अपने जीवन के, अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इस स्थान को हम एक जड़ को मजबूत करने वाला जगह के रूप में देख सकते हैं। हम हमारे जड़ों को, हम हमारे लाइफस्टाइल के, हमारे जीवन के, हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन को जो जीते हैं, उसके लिए अगर हम चर्च में भरोसा रखें, चर्च में आकर के हम इस कार्य को करें, हमारा जीवन स्थिर हो सकता है। यहां पर हम अपने जीवन के जड़ को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 58 पद में लिखा है कि तुम कैसे रहो। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 पद। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु का कार्य कहां होता है? प्रभु का कार्य जहां प्रभु के लोग होते हैं, जहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है। बहुत बार लोगों का ऐसा मानना है, लोग ऐसा सोचते हैं, हो सकता है आप ऐसा ना सोचते हो, लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु का कार्य वो है जो वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, बाइबल जिनके बारे में अन्य जाति कहती है, वो लोग जो अब तक प्रभु चर्च में अब तक नहीं आए हैं, उनके बीच में सुसमाचार का प्रचार करना, केवल उसको प्रभु का कार्य मानते हैं। वो सुसमाचार का प्रचार है, भाग्य संबात पसना और या कमी का ना दो, गवाही देना, सुसमाचार का प्रचार करना। लेकिन प्रभु का कार्य कहां होता है? चर्च में होता है। प्रभु के वचन के द्वारा कहां हम उत्साहित होते हैं? चर्च में होते हैं। आप एक अन्य जाति को सुसमाचार प्रचार करके आप उत्साहित नहीं हो सकते हैं। दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कार्य में बने रहो। यह भवन हमें बहुत सारी चीजें देता है। हमें सांत्वना देगा, हमें सुरक्षा देगा, हमें उपयुक्त रीति से, उचित रीति से रहने के लिए शिक्षा देगा, हमारे जीवन को स्थिर करेगा। और हम कह सकते हैं कि ये एक उपयुक्त स्थान है जहां पर आकर के हम अपने जीवन में और अधिक दृढ़ और मजबूत हो सकते हैं। ना केवल खुद के जीवन के लिए, अपने पारिवारिक जीवन में भी इसको बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। अगर हम मसीह हैं और कोई वजह, कोई कारण अगर नहीं है, कोई विशेष कारण अगर नहीं है, और अगर हम अकेले चर्च आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता की विषय है, एक प्रार्थना का विषय है कि हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन प्रभु के स्थान से हम चार्ज होने के लिए नहीं आ पाते। परमेश्वर का भवन जहां पर हमें सांत्वना मिलेगी, क्योंकि यहां पर वचन को बांटा जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो लोग धो दिए गए हैं, उन लोगों के विचार व्यक्त होंगे, उन लोगों के सलाह व्यक्त होंगे, उन लोगों के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि सब लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वे सांसारिक रीति के अनुसार आपकी अगुवाई करने में वो लोग नहीं हैं। वो लोग उस बात में अगुवाई करेंगे जिससे कि आप प्रभु के लिए जिएं, प्रभु के लिए अपना सब कुछ कर सकें और इस संसार में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर सबसे अलग दिख सकें। चर्च मेरे लिए एक शांति देने वाला स्थान है। क्या आपके लिए है? चर्च मेरे लिए अपने लोगों को अनुभव करने का स्थान है। यहां पर मैं अनुभव करना चाहता हूं, यहां पर मैं अनुभव करता हूं कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने हैं। भले ही आप हमारे खानदान से नहीं हैं, लेकिन आप क्योंकि यीशु के लहू से धोए गए हैं और उसके आधार पर मैं आपको अपने लोगों की तरह देखता हूं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि प्रभु के भवन में क्या आप ऐसा माहौल प्राप्त किए हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि मैं चर्च में ऐसा लगता है कि अपने लोगों के बीच में जा रहा हूं, अपने लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूं? चर्च आपको अपना स्थान लगेगा, चर्च आपको अपना घर लगेगा, चर्च आपको ऐसा लगेगा कि और थोड़ा देर यहां रहते तो और अच्छा लगता, और थोड़ा देर संगति करते तो और अच्छा लगता। यह एक स्थायी निवास है। कुछ और बात भी यहां हम सीखते हैं। तीसरे पद के दूसरे हिस्से में अगर आप देखेंगे तो लिखता है, गौरैया ने अपना बसेरा और अबाबिल ने घोंसला बना लिया। ये जो बसेरा जो शब्द है, इससे पता चलता है कि किस प्रकार से वहां लगातार रहने की स्थिति के बारे में बात हो रही है। जहां गौरैया स्थायी निवास बनाती है, वहीं पर हम एक और बात यहां देख सकते हैं जो ये याद दिलाता है कि किस तरह से भक्ति की भावना जागृत होती है। पहले तो एक अनचाहे बात को हम पाते हैं, गौरैया एक अनचाहा पक्षी है, फिर भी उसके लिए ये क्या है? एक स्थान है। फिर हमने देखा कि ये एक स्थायी निवास है, बसेरा बन गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब अबाबिल के बारे में आप पढ़ेंगे तो एक और बात आपको पता चलेगा। न केवल ये एक स्थायी निवास के रूप में दाऊद इसको दिखाना चाहता है, बल्कि यह एक तीर्थयात्री के लिए भी स्थान है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तीर्थयात्री हिंदी में जो शब्द है वो ऐसा लगता है कि कहीं और समूह के लोगों के विषय में बात करने वाली बात है, लेकिन ये तीर्थयात्री जो शब्द है वो शब्द आता है पिलग्रिम्स। हम कह सकते हैं वो उन लोगों के विषय में बात हो रहा है जो लोग एक स्थान पर टिककर परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करते। आज यहाँ है, बहुत बार जब मैं ओएम में था तो मैंने इस बात को अनुभव किया था। हम लोग कहीं भी जाते थे, हम लोग को पता था कि वहाँ पर हमें परमानेंट नहीं रहना है। 3 महीने रहना है, अधिक से अधिक 6 महीने रहना है। 6 महीने के बाद फिर हमें कोई दूसरा शहर चलना है। कभी कभी बहुत सारे लोग इसी तरह से सेवकाई भी करते हैं। कुछ समय तक के लिए वो ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो कि ओएम टीम के द्वारा जो सेवकाई की गई उसके कारण ही आज बहुत सारी कलीसियाएं स्थापित हुई और बहुत सारे जगहों पर विश्वास में लोग बढ़े। कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी लोग क्या हुए? जुड़ पाए। लेकिन आप सोचिए उसके बारे में कि जो लोग एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं और विश्वासी होने के नाते एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तीसरे शहर से चौथे शहर, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, आप उनके बारे में सोचिए। उसी के बारे में बात कर रहा है। अबाबिल ऐसे ही पक्षी के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अबाबिल के बारे में हमने कहा था कि क्या है? वो एक भ्रमण करने वाला वो पक्षी है। अबाबिल एक तीर्थयात्री के बारे में याद दिलाता है। एक ऐसा विश्वासी, एक ऐसा जन, एक ऐसे लोग
ऐसे समूह के बारे में बात कर रहा है जो शायद एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। अबाबिल जो पक्षी है वो अन्य मौसम में दूर चली जाती है, केवल बसंत ऋतु में वो लौटती है और फिर रहती है, घोंसला बना करके रहती है। ये एक भटकने वाली पक्षी है, लेकिन उसने भी एक सुरक्षित स्थान पा ली है। क्या कर लिया है? घोंसला बना लिया है। यहां वचन कहता है अबाबिल ने घोंसला बना लिया है। क्यों दाऊद ऐसी बात कह रहा है? वो हमें उन बातों को याद दिलाना चाहता है, उसके पीछे जो विचार है, उसके पीछे जो सोच है। तीर्थ यात्रा करने वाले भक्त अर्थात धर्मी जन इसी तरह से ही चर्च से उम्मीद रखते हैं। मुझे पता है जब मैं शादी करने के तुरंत बाद हम लोग लखनऊ गए, लखनऊ में एक जगह पर रहे और बेतेल प्रार्थना भवन में हम लोग कुछ समय व्यतीत किए लखनऊ में। उसके बाद कुछ कारणों से वहाँ पर हमें रहने का मौका नहीं मिला। फिर अचानक से हमें बताया गया कि आप जाइए, आपको झांसी में रहना है। झांसी में मैं कुछ समय रहा और वहीं पर 2 साल मैं रहा और फिर वहाँ पर रहते हुए मैंने सेवकाई की। जहाँ कहीं भी मैं गया मैंने अनुभव किया कि जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के लोग थे, उन्होंने हमें कहीं और के लोगों के समान व्यवहार नहीं किया, अपने लोगों के समान व्यवहार किया। फिर वहाँ से मेरा सफ़र गया, कुछ समय के लिए मसूरी में मैं रहा। फिर वहाँ से आने के बाद झांसी में लगातार रहा, कुछ समय आगरा में रहा, कुछ समय फिर वापस 2 साल बीतने के बाद फिर से हम बाराबंकी आए। लखनऊ से थोड़ा दूर है, बाराबंकी शहर में हम रहे। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में जाने का अवसर मिला। 2002 से लगभग 2009 तक लगभग 7 साल मैं वहाँ पर रह करके अनुभव किया कि लोगों को ये लगने लगा कि हाँ, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पर बस जाएंगे। लेकिन मुझे मालूम था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये बोझ दिया था कि मुझे जिस समाज से मुझे छुटकारा मिला है, जहाँ से मैं निकल करके आया हूँ, जहाँ पर वचन का अभाव है, वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे वहीं पर वापस लौट करके जाना है। और लगातार इसके लिए जब मैं प्रभु को जाना था, जब मैं सेवा में आया था, तभी से ये प्रार्थना लगातार करता रहा था कि प्रभु मुझे जिस तरह आपने संथाल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में से मुझे निकाला है, मुझे उद्धार दिया है, जीवन दिया है, वचन की सीख आपने दिया है, मैं चाहता हूं कि इसको अपने तक सीमित ना रखूं, लेकिन दुमका में, संथाल परगना में ऐसी मंडली की स्थापना हो सके जहां पर वचन का सही रीति से, संतुलन रीति से इसकी शिक्षा दी जा सके। और यही वजह है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। शायद ये एक ऐसा स्थान होगा, यहाँ के बाद फिर मैं कहीं जाने वाला नहीं होऊंगा। उम्र काफ़ी निकल जाएगी, तब तक 4-5 साल एक निश्चित जगह को तैयार करने में लग जाएंगे और उसके बाद जो नई पीढ़ी आएगी वो लोग इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। ये कार्य प्रभु का है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इस संसार को देखते हैं, ये संसार एकदम से भ्रष्ट से भरा हुआ है, ये संसार एकदम क्रूरता से भरा हुआ है। और इस क्रूरता भरे इस संसार में अगर विश्वासी को कहीं पर सांत्वना मिल सकती है, कहीं पर अगर कुछ सहायता मिल सकती है, तो आप जहां कहीं भी चले जाएं, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जहां कहीं भी आप चले जाएं, विश्वासियों के बीच में जब आप जाएंगे, वहीं पर आपको सच्ची शांति मिलेगी, सच्ची सुरक्षा मिलेगी, हर तरह की सहायता आपको मिल जाएगी। इसीलिए भवन को, परमेश्वर के निवास स्थान को वो इस प्रकार से हमारे सामने प्रकट करता है। ठहरने का स्थान है ये। यह वही स्थान होता है जहां खुद के जीवन को, हम खुद के लाइफस्टाइल को एक किनारे रख करके हम परमेश्वर के द्वारा जो शिक्षा है, परमेश्वर की जो अगुवाई है, परमेश्वर का जो कार्य है, उसको करने के लिए खुद को सौंप सकते हैं
और हम अपने जीवन में सच्चे रेस्ट को, सच्चे विश्राम को हम पाने की आशा रख सकते हैं। बाइबल में एक उदाहरण दिया गया है इब्रानियों की पत्री में, उसका 11 अध्याय उसके 17 पद में, जो पुराने नियम का व्यक्ति है जिसका नाम है इब्राहिम। इब्राहिम ने क्या किया था, गौर कीजिए। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 17 पद। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 17 वचन। यहां लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, अर्थात जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी वही अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। इब्राहिम ने कौन सी स्थिति में, कैसी दशा में उसने अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए वेदी पर चढ़ा दिया था? सोचिए इसके बारे में। इब्राहिम का जीवन किसके द्वारा और अधिक सुरक्षित होता? जब वो इसहाक को क्या करता, बचाए रखता। लेकिन जब परमेश्वर ने मांगा तो उसने क्या किया? वो अपने लाइफ को, अपने भविष्य के जीवन के बारे में नहीं सोचा, उसने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसको पता था जिस वेदी में मैं इसको चढ़ा रहा हूं, परमेश्वर अपने स्वर्ग से हमारे लिए, परमेश्वर जहां से मुझसे बात करता है वहां से मेरे जीवन के लिए उपाय कर देगा। मेरा इस पृथ्वी पर के जीवन में जो भी तरीके से मैं जी रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा यह जरूरी है कि परमेश्वर जो मेरे जीवन के द्वारा करना चाहता है, परमेश्वर जो जीवन देना चाहता है, उसको मैं पूरा करूं। घोंसला एक ऐसा स्थान है जिसको हम टेम्पररी स्थान कह सकते हैं। घोंसला अस्थायी स्थान है। याद रखिए, चर्च प्रभु की ओर से हमें दिया गया है। चर्च प्रभु की ओर से हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष है। लेकिन यह चर्च हमेशा के लिए हमारी जरूरत नहीं है। एक दिन हम सब के इस पृथ्वी पर की जो जीवन की यात्रा है वो समाप्त हो जाएगी और हम सब अनंत काल के घर अर्थात स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए जब तक इस पृथ्वी पर हैं, याद रखिए, हम इस चर्च में ही रह करके, चर्च में ही समय दे करके, चर्च में ही आ करके हम अपने जीवन में और अधिक उस अनंत काल के घर में रहने का आनंद ले सकते हैं। उस घर के बारे में हम सुन सकते हैं, उस घर में कैसे चला जाए, कैसे वहां पर हम योग्य बन सकते हैं, हमें यहां पर सीख मिलती है। यह एक तीर्थयात्री के लिए भी एक स्थान है, एक टेम्परेरी स्थान के रूप में भी इसको देखा जाता है। चौथी बात जो दाऊद यहां बतलाता है, यह एक जवानों का भी स्थान है। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं यह एक ऐसा स्थान है जहां पर जो बढ़ने वाले लोग हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, उनका भी यह स्थान है। यहां पर आप गौर कीजिएगा, लिखता है, अबाबिल ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चों को रखे, जिसमें वह अपने बच्चों को रखे। अबाबिल के बारे में हम लोग पढ़े, भटकते रहने वाली पक्षी है, लेकिन उसने वहीं पर, गौरैया के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अबाबिल के बारे में लिखा हुआ है कि वो अपने बच्चों को वहां रखे। अबाबिल ने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अर्थात अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को विकसित करने के लिए, अपने बच्चों को परिपक्व करने के लिए, मैच्योर करने के लिए वहां पर क्या बना लिया है? घोंसला बना लिया है। एक और बड़ी सीख यहां पर हम सबको दाऊद बताना चाहता है, चर्च वह स्थान है जहां हम अपने बच्चों को, अपने संतानों को बढ़ने के लिए दे सकते हैं, वहां से उम्मीद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चर्च वो स्थान है जहां पर बच्चे यीशु के बारे में सुनेंगे, उद्धार की योजना को जानेंगे, और चर्च वह स्थान है जहां पर परमेश्वर उनसे बात करेगा और वे सीखेंगे कि हमें अपने जीवन में कैसे बढ़ना है, हमें अपने जीवन के इस पृथ्वी पर के जीवन में कैसे रहना है। चर्च में बच्चे सीखेंगे, और इसीलिए चर्च में संडे स्कूल का होना जरूरी है। और जब संडे स्कूल हो तो बच्चों को संडे स्कूल में भेजना जरूरी है।
जरूर हमारे पास बच्चों के लिए बहुत सारे टीवी में कार्यक्रम आते होंगे। जरूर हमारे लिए आजकल तो टीवी की भी ज़रूरत नहीं है, केबल कनेक्शन लेने का भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में बहुत सारे कार्टून्स आते होंगे, बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें हमारे बच्चे इंगेज रहते होंगे। बहुत पढ़ाई है भाई, पढ़ाई में हमारे बच्चे इंगेज रहते होंगे। अच्छी बात है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन आप सब कुछ कर लिए और आपका बच्चा बड़ा होने के बाद चर्च जाने की इच्छा नहीं रखता है, आपके जहां पर आप सोचते हैं कि यहां चला जाता तो कितना अच्छा होता है, जब नहीं आता है तब उस समय में आप परेशान होंगे। जरूरी है कि पहले से ही, जब बचपन है, बचपन से ही हम उनके अंदर में इस बात को डालें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक्स्ट्रा क्लास हो, चाहे ट्यूशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चर्च सबसे पहले स्थान में है आपके जीवन में। आज क्यों मसीही लोगों के बच्चे आज सेवकाई में नहीं आते हैं? या तो शायद सेवकाई को इतना महत्वपूर्ण हम नहीं जानते हो, या तो फिर ये हो सकता है कि हम सोचते हैं कि एक बार बड़े हो जाएंगे तब देखा जाएगा। कई बार हमारे जीवन में ये जरूरी है कि हम सेवा को, प्रभु के कार्य को अपने बच्चों के जीवन में, आप कैसे बढ़े कोई बात नहीं, अफसोस करने के बाद वो समय वापस लौट के नहीं आएगा। आप संडे स्कूल नहीं किए, कोई बात नहीं, लेकिन आप जान रहे हैं कि संडे स्कूल में क्या होता है, बच्चे डिसिप्लिन में आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करना सीखते हैं। क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब आपका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है या 7 साल का है, जब वो घुटने टेक कर खाना को देखता है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, प्रभु इस भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद? आपको अच्छा नहीं लगता है? कौन से ऐसे मसीह माँ बाप हैं जिसको अच्छा नहीं लगेगा? क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा जब वो मैट्रिक पास करे और खुद प्रार्थना में जाए, प्रभु मैंने ये तो पार कर लिया, लेकिन अब आगे को क्या करूं? आप मेरी अगुवाई कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। जरूर पृथ्वी पर की बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, पढ़ना, लिखना, जॉब करना, सब कुछ है, लेकिन अगर प्रभु आपको सेवा करने के लिए बुलाए, आपके बच्चे को सेवा करने के लिए बुलाए, शायद पीछे नहीं हटना चाहिए। हम पीछे इसलिए हटते हैं, या फिर लोग आज बहुत अधिक सेवकाई के लिए, प्रभु के कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कारण क्या है कि चर्च को, परमेश्वर के भवन को कहीं ना कहीं एक अपने बच्चों को बढ़ाने के स्थान के रूप में नहीं देखें। उन्हें लगता है कि स्कूल में फीस देते हैं, हर साल 9,000, 10,000, 12,000 रुपया फीस दे करके उनका एडमिशन करवाते हैं, वहीं से बच्चे अच्छी तरह से सीख के आएंगे। शायद आजकल चर्च को भी कुछ करना चाहिए, संडे स्कूल में एडमिशन, और क्योंकि आत्मिक काम करना होगा तो अगर स्कूल में 10,000 लगता है तो यहाँ 20,000 फीस लगना चाहिए। बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। अगर फीस रहता तो हम लोग अपने बच्चों को भेजते कि नहीं भेजते? प्रभु का धन्यवाद हो, हमें पैसे दे करके एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु को धन्यवाद हो कि हमारे आत्मिक माता पिता, पास्टर की वाइफ, या फिर चर्च के और भी अगुवे जो हमें, हमारे बच्चों को कई बार सिखाते हैं, बताते हैं, बेटा ये मत करो, ये मत छुओ, उनके साथ क्यों तुम खड़े हो, वहाँ क्यों जाते हो। जब वो लोग ऐसा बोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। यही सारी बातें जवान होने के बाद, समझदार होने के बाद वे बच्चे जानेंगे कि प्रभु के लोगों ने, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोगों के द्वारा ही हमने अपने आप को बुराई से, बुरी संगति से, बुरे निर्णय से, गलत निर्णय से हम क्या कर लिए गए? बचा लिए गए। सो याद रखें, यह एक बढ़ने वालों का एक स्थान है, क्योंकि अबाबिल ने अपने बच्चों को यहाँ रखा है। यदि बच्चों को उचित माहौल मिलेगा तब वे अपने जीवन में क्या करना है उसको सीख पाएंगे। देखिए नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसका 22 पद। नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसका 22 वचन।
जब तू चलेगा तो वे तेरा मार्गदर्शन करेंगी, जब तू सोएगा तो वे तेरी रक्षा करेंगी और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। हर समय वे अनुभव कर सकेंगे कि मेरी अगुवाई कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर का वचन कर रहा है और उस वचन के द्वारा मैं संभाल लिया जाऊंगा। अंत में 10वें पद पर हम आएंगे, जहां पर कहता है तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। भजन संहिता 84 अध्याय उसका 10 वचन। दुष्टता के तंबुओं में रहने की अपेक्षा अपने परमेश्वर के भवन के द्वार पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक प्रिय है। एक तरह से वो ये बता रहा है कि ये जो भवन है, ये जो परमेश्वर का निवास स्थान है, मुझे एक और बात को याद दिलाता है और वो है ड्यूटी, वो है कर्तव्य। कर्तव्य की भावना को उत्पन्न करने वाला यह स्थान है, कर्तव्य की भावना को प्रेरित करने वाला यह स्थान है। परमेश्वर के भवन में खड़ा रहना ही मुझे अधिक प्रिय लगता है। याद रखिए, चर्च में ही हम अपने वरदान का उपयोग कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया है, जो परमेश्वर ने हमें गुण दिया है, जिन चीजों से हमें भरपूर किया है, कहां पर उपयोग होगा? चर्च में ही उपयोग होगा। सभी विश्वासियों को एक कार्य, एक जॉब दिया गया है। सभी विश्वासियों को, जिसको परमेश्वर ने बचाया है, उनको इसलिए बचाया है ताकि वो सेवा करें। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद। क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें। परमेश्वर के भले कार्य को करने के लिए हम तैयार किए गए हैं, बुलाए गए हैं। और यह कार्य आरंभ से तैयार किया गया है, अभी से नहीं, आजकल से नहीं, बहुत पहले से। आजकल में हम बचाए गए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत पहले से इसको क्या कर लिया है? योजना बना लिया है और बार बार इस बात को प्रकट करता है। याकूब उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 18 वचन। यहां कहता है, परंतु कोई कह सकता है तुम विश्वास करते हो और मैं कार्य करता हूं। तुम मुझे अपना विश्वास बिना कार्य के दिखाओ और मैं अपना विश्वास तुम्हें अपने कार्यों द्वारा दिखाऊंगा। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे कार्यों में वो दिखाई देना चाहिए कि हम विश्वास करते हैं। जब प्रभु ने हमें बचाया तो उसने हम सबको आत्मिक वरदान दिया। जब प्रभु ने हमें बचाया, उसने हमें आत्मिक वरदान दिया। और वो सारे वरदान का वर्णन आपको 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में मिलेगा। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं सब मिल करके। 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर के 11 पद तक। 4 पद से लेकर के 11 पद तक। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 पद से लेकर के 11 पद तक। पहला पद मैं पढ़ता हूं, हर दूसरे पद को आप लोग साथ मिलकर के पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 12 का 4 से 11। वरदान तो विभिन्न प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है। प्रभावशाली कार्य भी अनेक प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में सब कुछ करता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के कार्यों की शक्ति और किसी को नबूवत करने, किसी को आत्माओं की परख,
किसी को भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। ओके, एक ही आत्मा, एक ही परमेश्वर हमें सब कुछ अलग अलग लोगों को देता है। और 11 पद कहता है कि एक आत्मा ये सब कार्य करवाता है, और कहता है और अपने इच्छा अनुसार जिसे जो चाहता है अलग अलग बांट देता है। जिसे जो चाहता है अलग अलग बांट देता है। अब अगर हम लोगों के बीच में अलग अलग वरदान बांट दिया और हम लोगों को यहाँ रखा है, तो मान लीजिए आप 10 लोग कल नहीं आए, 10 लोग कल नहीं है, आना ही बंद कर दिए, बाकी लोग क्या करेंगे? बढ़ पाएंगे? बाकी लोग बढ़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, आप कलीसिया को बढ़ने में बाधक बन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वरदान दे करके क्या कर दिया? भरपूर कर दिया, आपको बचाया, आपको छुटकारा दिया। आप समझ रहे हैं बात को? क्यों जरूरी है मेरी उपस्थिति? क्यों जरूरी है? एक विश्वासी होने के नाते मुझे क्यों चर्च में होना चाहिए? मुझे क्यों चर्च के जो भी कार्य हैं उसमें शामिल होना चाहिए? क्यों चर्च की जो सेवकाई है उसमें क्यों शामिल होना चाहिए? रोमियो 12 अध्याय 4 से लेकर के 8 पद यहां पर भी बताया जाता है, देख लीजिए इसको भी। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 4 पद से लेकर के 8 पद तक यहां लिखता है, क्योंकि जैसे हमारे शरीर में अनेक अंग हैं और सभी अंगों का एक ही कार्य नहीं है, वैसे ही हम भी जो अनेक हैं मसीह में एक देह हैं और एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें विभिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का तो सेवा में लगा रहे। जो शिक्षक है वह शिक्षा देने में, या वह जो उपदेशक हैं वह उपदेश देने में। दान देने वाला उदारता से दे, नेतृत्व करने वाला परिश्रम से करे, दया करने वाला प्रसन्नता पूर्वक करे। सबको बांट दिया गया है और सबको मिलकर के ही करना है, इसीलिए सबको बांटा गया है। अगर आप कह सकते थे सारा वरदान मुझे दे देता तो कितना अच्छा होता। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते थे। आपके अंदर जो भावना है, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है, आपको जिस तरह का समर्पण दिया गया है, परमेश्वर ने खास रीति से आपको वो दिया है। उसी के साथ आपको जन्म दिया है, उसी के लिए आपको जन्म दिया है। अपनी महिमा के लिए वो आपको एक विशेष स्थान में आपको उपयोग में लाना चाहता है। कार्य में लगे रहे। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग विशेष वरदान के साथ इस संसार में भेजा है, हमें एक जगह पर इकट्ठा किया है, और उन हर एक वरदान का उपयोग होना जरूरी है। हाथ है काम करने वाला, हाथ चुप हो जाए, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बढ़ूंगा, कुछ दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि उस हाथ को लकवा मार गया है। हाँ, जरूरी है। यदि आप बचाए गए हैं तो ध्यान रखें, आप सेवा करने के लिए बचाए गए। आइए हम अपना जीवन व्यर्थ ना गंवाएं, वेस्ट ना होने दें। परमेश्वर की महिमा के लिए जिएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जिएं, उसका आदर करें जिसने हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की बात की है, और स्वर्ग में हम धन इकट्ठा करें। अंत में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 19 और 20 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 19 और 20 पद देखिए, गौर कीजिए यहां पर क्या लिखा है। मत्ती 6, 19 और 20। अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो,
जहां कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहां ना कीड़ा और ना जंग नष्ट करते हैं और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। हम स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? जो कार्य हम मसीह के लिए कर रहे हों, जो कार्य हम किसी विश्वासी भाई बहन के साथ मिल करके कार्य कर रहे हों। आपको नहीं पता है, आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, कितने लोगों को आपने सुसमाचार का प्रचार किया, और जितने लोगों को आपने प्रचार किया उनमें से कितने लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए, आपको नहीं पता है, क्योंकि परमेश्वर जब उनको बचाएगा तब वे वहां पर दिखाई देंगे। लेकिन आप एक विश्वासी हैं, आप प्रभु को 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले आप प्रभु को जान गए हैं, प्रभु के साथ आप चल रहे हैं। उस समय से लेकर के आज तक आपने अपने उस देह के लिए, जो मसीह की देह है, जो प्रभु की कलीसिया है, उसके लिए आपने क्या योगदान दिया? प्रभु जानना चाहता है। और जो योगदान आपने दिया है वही आपने स्वर्ग में क्या किया है? इकट्ठा किया। अच्छी बात है, पृथ्वी में हम बहुत सारे लोगों के लिए धन से, शक्ति से, अपनी उपस्थिति से कई बार हम लोगों को उत्साहित करते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं, दुख में सुख में उनके साथ खड़े होते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु की कलीसिया के साथ, विश्वासी लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ हम कितना अधिक ये करते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम और भी अधिक प्रभु के भवन में, प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के लोगों के साथ मिल करके हम क्या करें? इस बात का गवाही दें, इस बात को प्रकट करें कि हमें उसके निवास स्थान से बहुत प्रेम है। मुझे उसके निवास स्थान में रहना बड़ा मनोहर लगता है। मुझे प्रभु के लिए जीवन बिताना, प्रभु के लोगों के लिए इस तरह से खर्च होना, अपने धन को खर्च करना, अपनी शक्ति को खर्च करना, अपने टैलेंट को खर्च करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम आगे बढ़ें। प्रभु हम सबको आशीष दे और हमारी सहायता करे कि हम अपनी ड्यूटीज़ को याद रखें। दाऊद हमें उसी ड्यूटीज़ को याद दिलाता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रिय लगता है, परमेश्वर के भवन में खड़ा रहना मुझे प्रिय लगता है। उसका मतलब है हमारी ड्यूटीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने ड्यूटीज़ को ना भूलें। प्रभु के होने के कारण हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको ना भूलें। बोझ और उसके साथ जो बोझिल मन से हम इसे ना करें, लेकिन हम बड़े आनंद के साथ इस चीज़ को कह सकें कि मुझे अच्छा लगता है। मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। मैं भवन के लिए, मैं प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की संगति के लिए मैं क्या यूज हो सकता हूँ, मुझे बताइए। ऐसे बोल करके हमें सामने आना है। कई बार हम लोग जरूर आशा करते हैं, पास्टर साहब अगर बोलेंगे, पास्टर साहब अगर मुझे जिम्मेदारी देंगे, मुझे अगर ये काम देंगे, तब हम इसको करेंगे। लेकिन कई बार ये भी अच्छा होगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि क्या ऐसा करने से अच्छा नहीं होता? अब इसके लिए मैं अपनी शक्ति खर्च करूँगा। कितना अच्छा होगा कि हम दाऊद के समान हम भी ये कह सकें कि यहोवा के, परमेश्वर के भवन के आंगन में खड़ा होना मुझे क्या लगता है? अच्छा लगता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। प्रभु के सामने खुद को हम सौंपेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के इस सुंदर आराधना उपासना की सेवा के लिए, इस सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें फिर से एक बार याद दिलाया, हमें फिर से एक बार प्रभु उत्साहित किया कि हम आपके निकट रहें, आपके वचन में बढ़ें, आपकी उपस्थिति में रहने का जो आनंद है उसको हम प्राप्त करें। प्रभु हम में से हर एक की आप सहायता करें। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं जहाँ कहीं हम आपके मार्ग में चलने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम चूक कर गए हैं। प्रभु आप हमें माफ़ करें और हमारी सोच में परिवर्तन को लाएं, हमारे विचार में परिवर्तन को लाएं। हमारे बच्चों को प्रभु आप अपने भवन में बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता करें। होने दे प्रभु कि हम अपने उन आदतों को जिसको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझते थे, हम आज से प्रभु एक नए समर्पण के साथ हम आगे बढ़ सकें। और प्रभु ना केवल हम, लेकिन हमारे बच्चे भी और अधिक प्रभु आपके वचन में बढ़ें, आपकी संगति में बढ़ें, आपको आदर और मान देने पाएं। एक बार फिर से प्रभु इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए हम लोग सब प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि आपके द्वारा हम संभाले जाएं, सुधारे जाएं और आपके द्वारा हम स्थिर किए जाएं।
जब तक आपका इस संसार में द्वितीय आगमन नहीं होता है प्रभु, हम आपके वचन के लिए और अधिक तरस सकें, आपके वचन के लिए और अधिक भूखे और प्यासे हो सकें। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए। ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। आमीन।